तो सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सपोज एक गिवन लिस्ट है, तो अब यहाँ पे सबसे पहली जो एलिमेंट है, ठीक, जैसे 12 है, हम फर्स्ट पोजीशन को हम मान के चलते हैं कि वो सॉर्टेड लिस्ट में ऑलरेडी है, ठीक। तो हम 12 जो है फर्स्ट वैल्यू है उसको सॉर्टेड लिस्ट में कंसीडर करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, द होल लिस्ट इज स्कैन्ड सीक्वेंशियली, the first position where 20 is sorted presently, we search the whole list and find that 3 is the lowest value. अब जो अनसॉर्टेड लिस्ट है उसमें हम ये चेक करेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर दिख रहा है हमें यहाँ पे अनसॉर्टेड में 3 है, तो हम क्या करेंगे, उसको अपने सॉर्टेड एलिमेंट से स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको सो वी रिप्लेस 12 विथ 3 आफ्टर वन इटरेशन 3 which happens to be the minimum value in the list appears in the first position of the sorted list. तो ये 3 इधर आ जाएगा और 12 इधर स्वैप हो जाएगा। अब ये जो 3 आफ्टर स्वैपिंग ये सॉर्टेड कहलाएगा, ठीक है। याद आ रहा है कुछ, पहले ऐसे ही करवाया था फर्स्ट एग्जांपल में। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब 26 को assume करेंगे, 26 हमारी सॉर्टेड लिस्ट में है। तो अब नेक्स्ट जो लोएस्ट एलिमेंट होगा उसको हम सर्च करेंगे अनसॉर्टेड लिस्ट में। सो वी फाउंड 9 इज द सेकंड लोएस्ट वैल्यू इन द लिस्ट एंड इट शुड अपीयर एट द सेकंड प्लेस। सो वी स्वैप दीज वैल्यूज, 26 और 9 को हम स्वैप कर देंगे और 9 विल बिकम सॉर्टेड एलिमेंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट कौन सा, आफ्टर टू इटरेशन 2 लीस्ट वैल्यूज आर पोजीशनड एट द बिगिनिंग इन द सॉर्टेड मैनर। वी स्टार्ट स्कैनिंग द रेस्ट ऑफ द लिस्ट इन अ लीनियर मैनर। अब 26 फिर से सॉर्टेड लिस्ट में आ गया और अनसॉर्टेड लिस्ट में जो मिनिमम नंबर होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने देखा 12 जो है वो सॉर्टेड सॉरी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है अनसॉर्टेड लिस्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, उसको स्वैप कर देंगे किससे, 26 से। जब स्वैप करेंगे तो 12 विल बिकम सॉर्टेड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 43 को अब हम सॉर्टेड में मानेंगे और अनसॉर्टेड में चेक करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या दिख रहा है, 14। तो वी विल स्वैप 14 विथ 43। जब इसको स्वैप करेंगे देन 14 विल आल्सो बिकम इन सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। समझ में आ रही है सभी को प्रोसेस, किसी को कुछ पूछना है तो रोक के पूछ सकता है। सर ये पहले वाले जैसे ही है ना, ये जो पहले कर रहे थे? बिल्कुल, ये उसका दूसरा एग्जांपल है सिलेक्शन सॉर्ट का। ओके सर। तो उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, लेकिन 67 और अनसॉर्टेड में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 26। तो उन दोनों को हम स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो 26 भी सॉर्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट 43 सॉर्टेड में आएगा और ऑलरेडी 43 जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, सॉर्टेड एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट इसमें आएंगे तो 67 सॉर्टेड में आएगा और 53 अनसॉर्टेड में। तो अनसॉर्टेड में एक ही एलिमेंट है जो स्मॉलेस्ट है, तो अब हम इसको स्वैप कर देंगे, ठीक। और इंटरचेंज करने के बाद 53 विल बिकम सॉर्टेड एलिमेंट और अल्टीमेटली हमारे पूरी लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है, ठीक है ना। तो एट लास्ट इटरेशन वी गेट द सॉर्टेड लिस्ट एज शोन बिलो। तो इस तरह से हमें सॉर्टेड लिस्ट मिल गई। समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर, सब क्लियर है, बहुत सिंपल है। इंसर्शन सॉर्ट और ये सिलेक्शन सॉर्ट बहुत ही बेसिक सॉर्टिंग टेक्निक्स थी, ठीक है। नेक्स्ट अब थर्ड टाइप की जो सॉर्टिंग होती है उसको कहते हैं बबल सॉर्ट, ठीक। अब बबल सॉर्ट क्या होता है वो देखते हैं। Bubble sort is a simple sorting algorithm. This sorting algorithm is comparison-based algorithm in which each pair of adjacent elements is compared and the elements are swapped if they are not in order. इसमें क्या होता है, हम दो adjacent, हम एक स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसमें ये चेक करते हैं कि क्या वो सॉर्टेड मैनर में है, अगर नहीं है तो हम उसको स्वैप करेंगे, ठीक। This algorithm is not suitable for large data set.
as its average and worst case complexity are big O of n square, where n is the number of items. अगर हम बहुत लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स की लिस्ट देखते हैं और उसके लिए अगर हम बबल सॉर्ट अप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये जनरली कहाँ यूज होता है, जब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होंगे, ठीक है, तब आप कौन सा एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सपोज यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं which are अनसॉर्टेड, तो हमें क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है यूजिंग बबल सॉर्ट, ठीक। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में देखते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे डेटा को, ठीक है। सबसे ऊपर 15 20 जैसा एलिमेंट हॉरिजॉन्टल में था उसको हम वर्टिकल में लिखेंगे। बबल सॉर्ट स्टार्ट्स विद वेरी फर्स्ट 2 एलिमेंट्स कंपेयरिंग देम टू चेक व्हिच वन इज ग्रेटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम दोनों स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट 2 नंबर से, तो फर्स्ट 2 नंबर्स में हम ये चेक करेंगे कि कौन इनमें से बड़ा है। तो 20 ऑलरेडी इससे बड़ा नंबर है 15 से, ठीक, तो हम उसमें कोई चेंज, ध्यान से समझना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बबल सॉर्ट, ये एग्जाम में आता ही आता है। निकिता अनम्यूट म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है हमें, अगर कोई बड़ा नंबर, सपोज यहाँ पे कोई बड़ा नंबर मिलता है, 20 ऊपर होता और 15 नीचे होता, तब हम उसको स्वैप करते हैं, तब हम उसको इंटरचेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप लोगों ने रियल लाइफ एग्जांपल देखा होगा, पानी अगर हम ग्लास में डालते हैं तो बबल्स होते हैं उसमें, तो बबल्स लाइट एलिमेंट्स होते हैं इसलिए वो ऊपर चले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है, जो लाइटर एलिमेंट होंगे उसको ऊपर लाना है और जो हैवियर एलिमेंट होंगे वो नीचे जाते जाएंगे, ठीक। अभी हमने फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को स्वैप किया, चेक किया। अब नेक्स्ट टाइम हम किसको चेक करेंगे, 20 एंड 40। 20 और 40 में देखा हमने 20 इज बिगर देन 4, तो 20 जो बड़ा एलिमेंट है वो नेक्स्ट टाइम कहाँ चले जाएगा, स्वैप होके नीचे चले जाएगा। ये समझ में आया? फर्स्ट टाइम हमने किसको चेक किया, स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स को चेक किया, उन दोनों के बीच में चेक किया कि कौन सा बड़ा एलिमेंट, तो बड़ा एलिमेंट ऑलरेडी नीचे ही था तो उसको हमने कोई चेंज नहीं किया। नेक्स्ट टाइम हमने देखा 20 और 4, 20 और 4 में से 20 बड़ा है, तो हैवियर एलिमेंट नीचे जाएंगे, लाइटर एलिमेंट ऊपर आएंगे, तो 4 को हमने स्वैप कर दिया 20 से। ना समझ में आया सभी को? अब नेक्स्ट टाइम हम किसको चेक करेंगे, 20 और 19 को। अब किसको चेक करेंगे, 20 अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है ना, 20 और 19 में देखा हमने 20 इज ग्रेटर। अब क्या करेंगे, हम 20 को 19 से स्वैप कर देंगे, क्योंकि ये बड़ा एलिमेंट है, बड़ा एलिमेंट नीचे आना चाहिए, छोटा एलिमेंट ऊपर जाना चाहिए। तो अब इसमें क्या होगी, स्वैपिंग होगी, तो 19 ऊपर चले गया, 20 नीचे आ गया। समझ में आया सभी को? लास्ट 20 और 8 दोनों का कंपैरिजन बचा है बस, ठीक। तो इसमें देखो 20 इज ग्रेटर देन 8, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, स्वैपिंग होगी, ठीक। स्वैपिंग होगी तो क्या होगा, 20 नीचे चला जाएगा और 8 ऊपर। इतना समझ में आया? अब कोई एलिमेंट नहीं बचा लिस्ट में कंपैरिजन करने के लिए, तो ये एक फर्स्ट पास आपका कंप्लीट हुआ है। अभी लिस्ट सॉर्ट नहीं हुई है, अभी बस एक पास कंप्लीट हुआ है। अब ये वाली जो लास्ट वाली जो लिस्ट है, दिस विल बिकम अवर फर्स्ट लिस्ट ऑफ पास 2। अब हम पास 2 अप्लाई करेंगे किस लिस्ट पे, इस वाली लिस्ट पे जो हमने अल्टीमेटली लास्ट स्टेप में निकाली है। इतना क्लियर हुआ सभी को? अब देखो पास 2 में हमने क्या करा, 15 14 ये जो लास्ट वाली लिस्ट मिली थी ना, उसको हमने फर्स्ट इसमें ले लिया। फिर से वही सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, 15 और 4। यहाँ पे फिर से वही करना है, यहाँ पे देखो 15 इज ग्रेटर देन 4, तो आप क्या करेंगे, इसको स्वैप करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे आप स्वैपिंग अप्लाई करोगे। स्वैपिंग अप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4 ऊपर 15 नीचे। कितना क्लियर हुआ सभी को? पास 2 में हमने क्या किया, जो फर्स्ट पास की जो लास्ट वाली लिस्ट थी उसमें हम स्वैपिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स हम देखेंगे, 15 बड़ा था 4 से, तो 15 नीचे आ गया और 4 ऊपर चले गया। अब 15 और 19 में चेक करेंगे, तो 15 इज स्मॉलर एंड 19 इज ग्रेटर, तो अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ ऑलरेडी छोटा एलिमेंट ऊपर है और बड़ा एलिमेंट नीचे है। इज इट क्लियर? ठीक, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम अब हम किसको चेक करेंगे, 19 एंड 8।
अब देखो 19 इज ग्रेटर देन 8, तो यहाँ पे क्या होगा, स्वैपिंग होगी। स्वैपिंग होने के बाद क्या होगा, 8 ऊपर चला जाएगा और 19 नीचे आ जाएगा। क्लियर है सभी को? अब Yes, sir. बचे हुए बस लास्ट दो एलिमेंट बचे 19 और 20, तो इसमें कोई चेंज होगा क्या, स्वैपिंग होगी क्या, कोई बताएगा? सर नहीं होगी। बिल्कुल सही। यहाँ पे ऑलरेडी 19 छोटा एलिमेंट है जो ऊपर है, 20 बड़ा एलिमेंट है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सभी को? अभी भी लिस्ट सॉर्ट नहीं हुई है, तो अब हम एक और पास अप्लाई करेंगे। किस लिस्ट में? ये जो लास्ट वाली हमें लिस्ट मिली है इस पे अप्लाई करेंगे पास नंबर 3। ठीक, तो 4, 15, 8, 19, 20 इसमें पास 3 हम अप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस हम फिर से अप्लाई करेंगे। अब बताओ क्या करना है? सबसे पहले हमें फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को चेक करना है। Yes, sir. 4 and 15 ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम किस किस को चेक करेंगे, 15 एंड 8, तो क्या होगा यहाँ पे, स्वैपिंग होगी। 8 ऊपर Change होगा. क्योंकि 8 छोटा है और 15 बड़ा है, तो 15 को हम कहाँ ले आएंगे, 15 को नीचे ले आएंगे और 8 को ऊपर। समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट 15 एंड 19, इसमें कोई चेंज होगा क्या? चेंज, वेरी गुड, क्योंकि 15 ऑलरेडी स्मॉलर है 19 से, और लास्ट में 19 और 20 ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, अब देखो लिस्ट आपकी सॉर्ट हो चुकी है, आपकी जो फाइनल लिस्ट मिली है इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। अब हम यहाँ पे प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे एंड हम ये लिख देंगे कि नाउ द लिस्ट बिकेम सॉर्टेड। ठीक है, समझ में आया सभी को? सर किसी पास को 1 सर एक बार पार्ट 1 दिखाओ ना एक बार वापस। पास्ट 1, एक मिनट कैसे दिखा रहा हूँ पास्ट 1। ठीक है, पास्ट 1 को कर रहा हूँ। स्टार्टिंग पूरा ओपन इसको करके बताऊं या यहीं से देख लो कि समझ में आ जाएगा? सर देखना है सिर्फ बस मेरे को। अच्छा, नहीं ना, दिख रहा है ना? स्क्रीन और बड़ी करूँ क्या? ठीक है, हो गया। समझ में आए पास 1? तो यहाँ टोटल कितने पास में हमारा काम हुआ? 3 पास में हमने इसको सॉर्ट कर दिया। हाँ, पूछो किसके क्या डाउट्स हैं? लास्ट वाला जो पास 3 है उसमें लास्ट आपने जो बताया चार रो बताई है, ये मतलब 4, 15, 15 वाली। हाँ, तो ये 2 रो तो एक जैसी है ना, तो एक रो में काम हो जाएगा ना, वो तो मालूम पड़ेगा ना कि अपने को शेपिंग अब होगी नहीं। बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ लिखना तो पड़ेगा ना, चेकिंग तो पूरी चलेगी ना। तुम हाँ यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि जब सेकंड रो में तुम ये वाली जो यहाँ पे तुम स्टॉप कर हाँ सकते सर, हो कि जब सेकंड सॉर्ट रो हो में गया। 4, 15। हाँ, सेकंड रो में तो चेंज हो गया ना, स्वैप हो गया है। बिल्कुल, ठीक है। और फिर थर्ड रो तो वही की वही आ गई ना, थर्ड रो तो आंसर। थर्ड तक तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्वैपिंग करोगे हाँ। किसमें, यहाँ पे करोगे ना तुम 8, और इसको हाँ। तुम जब कॉपी पेन में करोगे तो 8 उसको थर्ड वाले रो में बताओगे कि 8 ऊपर आ गया और 15 नीचे, फिर भले यहाँ पे बता सकते हो कि आपकी लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है। हाँ सर। ठीक है, और हाँ किसी सर। को कुछ पूछना है, डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसको तो आगे बढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है। अच्छा, नंबर ऑफ पास कितने होंगे वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। ठीक, यहाँ पे जैसे 5 एलिमेंट है तो मैक्स टू मैक्स 5 पास आपके होंगे, 5 से ज्यादा पासेस नहीं बनेंगे, और कम से कम तो आप 2 पास में भी कंप्लीट कर सकते हो या 3 पास में भी कंप्लीट हो सकता है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितने पास होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे उतने मैक्सिमम पास निकलेंगे। तो अब ये एग्जांपल है, एक बार पहले आप अपनी कॉपी में करके देख लो ये। ठीक है, तो ये एग्जांपल है आपका। अब इसमें आपको बबल सॉर्ट अप्लाई करना, तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, और ये होगा पास 1।
फर्स्ट पास में हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स कौन कौन है, 10 और 5। तो अब यहाँ दिख रहा है हमको 10 इज ग्रेटर देन 5, तो हम क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे इन दोनों में। तो 5 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम किस किस के बीच में कंपैरिजन करेंगे, 10 एंड 15। तो 10 और 15 ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो हम लिखेंगे वहां पे नो चेंज। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे 15 और 0, तो 15 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या होगा, स्वैपिंग अप्लाई होगी। तो क्या होगा यहाँ पे, अब 0 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे। ठीक है, इसके बाद लास्ट में दो एलिमेंट बचे हैं 15 और 12, इन दोनों के बीच में फिर से स्वैपिंग होगी, क्योंकि 15 बड़ा है 12 से। स्वैपिंग होने के बाद 12 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे। समझ में आ गया, इतना समझ में आया सभी को? यस सर, यस सर। सेकंड पास में जो हमें वो लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट मिली, उसमें हम पास करेंगे अब सॉर्टिंग। तो 5 और 10 में सबसे पहले कंपैरिजन होगा, तो यहाँ ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो नो चेंज। ठीक है, फिर इसके बाद 5 और 0, एक मिनट ये गलत हुआ है, 5 इसके बीच में कोई वो नहीं आएगा ना, नो चेंज। सर इसमें 12 कहाँ है? नीचे है ना, सेकंड लास्ट। हेलो, 20 is 1 यहाँ पे 12। यस सर, यस ठीक है? सर। एक मिनट रुकना, हाँ एक मिनट। अब हम किस में चेक करेंगे, दोनों कौन कौन से नंबर कंपेयर करेंगे, 10 और 0। तो 10 और 0 में हमने देखा 10 बड़ा है, यहाँ पे स्वैपिंग होगी, 0 ऊपर और 10 नीचे। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम हम किसको कंपेयर करेंगे, 10 और 12, यहाँ पे कोई चेंज नहीं क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है। और लास्ट में 12 एंड 15, उसमें भी कोई चेंज नहीं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? पास 2 अभी भी लिस्ट शॉर्ट नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि 5 ऊपर और 0 नीचे। तो अब हम पास 3 पे आएंगे। पास 3 में हम देखेंगे 5 बड़ा है और 0 छोटा है, तो अब यहाँ पे हम स्वैपिंग अप्लाई करेंगे। स्वैपिंग अप्लाई करने के बाद क्या होगा, 0 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम अब देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक बार हम ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, नो चेंज। सेकेंड टाइम 10 और 12 में भी नो चेंज, और लास्ट में 12 और 15 पे नो चेंज। अब ये जो लिस्ट मिली है आपको, दिस इज द सॉर्टेड लिस्ट। समझ में आया सभी को? तो इस तरह से हम बबल सॉर्ट अप्लाई करते हैं।